हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज सैम एडम। आज आपने नोटिस किया होगा कि इंग्लिश विद सैम एडम, पहले मैंने लिखा हुआ था लर्न इंग्लिश विद सैम एडम। सो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि लर्न निकाल दो, मतलब इंग्लिश विद सैम एडम ठीक लगता है। तो फिर मैंने वो उसको रिमूव कर दिया, चैनल का नाम मकसद के इंग्लिश विद सैम एडम कर दिया। लर्न को मैंने रिमूव किया इसलिए ऑन रिक्वेस्ट के सब कुछ लोगों ने कहा कि ये ज़रा बंदे, मैं वो क्या नाम है इसका, पूछता रहता हूँ कि कैसे इसको इम्प्रूव करना चाहिए ये वो। तो उसने कहा कि बंदों ने, किसी ने कहा कि लर्न निकाल दो तो इंग्लिश विद सैम एडम ठीक रहेगा। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा रहता है, अच्छा शॉर्ट है, ईजी है, वरना वो लॉन्ग आ जाता, लंबा हो जाता। अच्छा, आज के सेशन, आज के लेसन में, आज का लेसन ये देखें, आज का लेसन है 36, लेसन 36। तो आज के लेसन में ये देखें, हमने आज क्या करना है, पास्ट, ये देखें, ये नीचे जो है ना पास्ट परफेक्ट, जिधर मैं लाइन लगा रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो अगर ऊपर वाले को ये निकाल दें बिलफर्ज, ये तो एक सेकंड, ये देखें। ओके, फ़ोन आ रहा है, मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि अभी बाद में बात करूँगा। अच्छा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, आप जानते हैं, आपने देखा है कि हमने टेंसेस जितने हैं ना, ये जैसे ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, 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 पास्ट परफेक्ट भी हो गया था पिछले वीक। अब हम आ गए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखें कि पास्ट परफेक्ट जो है, ये देखें पास्ट परफेक्ट लेसन 36 है। ये टेंस is used to express the action or task that started in the past and continued in the past for some time। इसका क्या मतलब है कि ये उस चीज को, एक्शन को या टास्क को रिप्रेजेंट करता है जो पीछे पास्ट में शुरू हुआ है, started in the past, और फिर कंटिन्यू चलता रहा है थोड़ी देर पास्ट में ही, for some time। ये उस एक्शन को, आप जाहिर है बंदा कहता है यार कल परसों जो लास्ट वीक, ये वो बातें जो हम करते हैं, तो इंग्लिश में उनको कैसे हम एक्सप्रेस करें। तो इसका जो आसान सा स्ट्रक्चर है, इजी है, फॉर्मूला है, देखें ये कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है सब्जेक्ट, जितने भी वर्ब्स हैं सब्जेक्ट ये लाजमी है, वर्ब लाजमी है। सो ये देखो सब्जेक्ट प्लस ये हैड है, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ, ये जो है ना, ये देखें, ये मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, है conjugated in past simple। सो पास्ट सिंपल में हैड कर दिया, तो आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने हैड लगाना है, उसके प्लस आपने BEEN, बीन। तो ये बीन किधर से आया है, ऑक्सिलरी वर्ब है बी, देख लें ये, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, बीन, BEEN, बीन। उसके अलावा प्लस बेस वर्ब, बेस फॉर्म, ठीक है। बेस फॉर्म कौन सा है, जैसे मैंने ये लिखा है डू, वर्क, ईट, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इसको ब्लैक कर लूँ, ये कर लूँ, देखें, ताकि ज़रा आसानी हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। और ये ईट हो गया। नाउ ये बेस वर्ब होता है, talk, go, pick something, pick, a watch, walk, sleep। तो ये सारे जो है ना बेस वर्ब हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस वर्ब के साथ हमने क्या लगाना है, इसके साथ हमने लगाना है ये चीज ING। सो अगर वर्क देखे ना, ये आ गया वर्क, इसके साथ हमने ING लगा लिया तो क्या हो गया, वर्क है। अगर डू है तो इसके साथ हमने ING लगाया तो क्या होगा, डूइंग। ईट है, इसके साथ ING लगाएं तो क्या हो गया, ईटिंग। तो ये हमने इसके साथ लगाना है, ठीक है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर जो आप याद रखें, देखें, आई, हैड, बीन, ये डू जो है ये इसके साथ मिलता है। सो ये हो गया
doing, ठीक है। ये तो इसको फुल सेंटेंस जो है हम लिख रहे हैं, फुल सेंटेंस देखें ना, आई हैड बीन डूइंग, ये पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसके बारे में। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर जो है ये आपने जहन में रखना है, इसको याद करना है कि आपने सब्जेक्ट लगा के हैड लगाना है। ये देखें ना, ये सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, ये ऊपर वाला आ गया, ये हैड जो है ये इस पे लग गया, और ये जो ये बीन है इधर, इसको लाइन अगर लगाएं तो ये इधर आ गया, और ये जो है डूइंग ये हो गया, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया। और नेक्स्ट पेज पे इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये देखें, अब इसके बाद जब हमने वो सेंटेंस बना लिया, यू नो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बेस वर्ब विद आईएनजी, उसके बाद प्लस क्या लगता है, प्लस ये देखें, अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि वो ये हमारा आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया हैड, ये आ गया बीन, ये आ गया बेस वर्ब विद आईएनजी, ठीक है। तो उसके बाद क्या लगना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्लस टाइम रेफरेंस। ये अगर हम टाइम रेफरेंस बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी हमें चाहिए, सारा कुछ, ये सारी चीजें चाहिए एक सेंटेंस को बोलने में। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट साइड पे शुरू करते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस, ये जो है आई हैड बीन वर्किंग, तो ये किधर तक आ गया, ये यहां तक आ गया, ठीक है ना। ये जो देखो ये, और इधर से शुरू हुआ, इधर से शुरू हुआ, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैड लगाया था, बीन लगाया था, वर्किंग लगाया था, आई हैड बीन वर्किंग। उसके बाद क्या हुआ, यू हैड बीन प्लेइंग टेनिस, सो यू के बाद हैड बीन प्लेइंग एंड टेनिस, टेनिस क्या हो गया, ये अब ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो है ये इधर से ये देखें, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा, मैं इसको थोड़ा क्लीन करूं, ये देखें, अभी ये सेंटेंस हमारा किधर तक हो गया, यहां से लेके तो ये ऑब्जेक्ट तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ हमारे पास ये है, यू भी है, यू हैड बीन प्लेइंग, ये प्ले है, सो प्ले उसके साथ आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग, ठीक है। तो ये आपने ये देखना, एक सेकंड इसको ये करें, ठीक है। तो इसका ये सारा सेंटेंस हो गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया इसमें। अब नेक्स्ट वन, शी हैड बीन ट्रैवलिंग, देख लेंगे शी, ये शी हैड लग गया, बीन लग गया, ये तीन चीजें बार बार आ रही हैं, आपको नजर आ रहा है। और ट्रैवल, ये ट्रैवल है, और ट्रैवल के साथ आईएनजी लगा है। नाउ इसमें एक्स्ट्रा एल है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में है। ब्रिटिश इंग्लिश में अगर ट्रैवलिंग लिखते हैं तो डबल एल है, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश लिखते हैं तो एक वन एल है। इस पे हम सेशन करेंगे किसी दिन के, अमेरिकन इंग्लिश में और इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है या जो भी डिफरेंस है कुछ, उस पे इंशाल्लाह सेशन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लिख रहे हैं तो ये लिख रहे हैं तो इसमें क्या चक्कर है। तो इसमें डबल एल आता है, ठीक है। तो ये हो गया, शी हैड बीन ट्रैवलिंग। तो नेक्स्ट वन, इट हैड बीन वर्किंग वेल, ये भी वही सेंटेंस हो गया। वी हैड बीन एक्सपेक्टिंग हर, ठीक है ना, यहां तक तो वही है, और यहां पे ऑब्जेक्ट लग गया, किसको, हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दे हैड बीन वेटिंग, दे हैड बीन वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, मतलब पास्ट का बोल रहे हैं। They had been waiting. So first one, I had been working. ये इसको मैं एक सेकंड यहाँ से लेके ना इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं ताकि आपको ना ये देखें तो ये समझ आ जाए। I had been working. You had been playing tennis. She had been traveling. It had been working well. We had been expecting her. हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है।
they had been waiting, वो इंतजार कर रहे थे। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, ये साइड जो है, ठीक है, ये साइड, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि सब्जेक्ट भी आ गया, हैड भी आ गया, बीन भी आ गया, और प्लेइंग विद प्ले और आईएनजी विद प्लेइंग आ गया। ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है ना, ये ऊपर ऑब्जेक्ट, ये फुटबॉल, फुटबॉल आ गया कि सब आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया सेंटेंस, ठीक है। अब टाइम रेफरेंस, उसके आगे टाइम रेफरेंस आ जाता है, ठीक है। अगर आपने सेंटेंस ऐसे लिखना है और टाइम रेफरेंस देना है तो आपने टाइम रेफरेंस एंड पे लगाना है। तो ये देखो, जैसे मैंने लगाया कि आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, देखो ना, ये टाइम रेफरेंस आ गया। तो पूरा सेंटेंस कैसे हो गया, ये जितना ये जैसे सब्जेक्ट हैड बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट, ये बेस वर्ब विद आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट, और ये टाइम रेफरेंस आ गया फॉर 2 hours, ठीक है। I had been playing football for 2 hours. You can say I have been playing cricket for 2 hours. I have been playing on कोई game है for 2 hours. I have been watching TV for 2 hours. So जो पास में आया है उसको करके तो आप for 2 hours, for 3 hours, for 4 hours, for 5 hours, for all morning, whatever, वो जो भी है आप उसके आगे लगा सकते हैं टाइम रेफरेंस के बारे में। Now next sentence is, ये हमने करेक्ट कर दिया, इधर ये करेक्ट कर दिया, ठीक है। ये एक सेकंड, मैं इसको ना इसको लेगा, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर था, ठीक है, वो हमने करेक्ट कर दिया। सोफी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तो सोफी क्या कर रही है, सोफी मॉर्निंग से लेके, ये देखें, इसको मैं ऐसे करता हूँ, सोफी मॉर्निंग से लेके स्टडी कर रही है, सिंस शी हैड बीन स्टडीइंग, ये देखें, she had been studying since morning. So subject कौन है, सोफी है, had लग गया, been लग गया, study और उसके साथ ing और since morning, ठीक है। ये time reference है for 2 hours और ये since morning, ये दोनों जो हैं for किधर लगता है और since किधर लगता है, ये अगले सेशन में हम बात करेंगे, ठीक है। ये for क्यों आता है और since क्यों आता है। और नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैड बीन प्लेइंग माई फेवरेट गेम, देखो ना, यू ये सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन प्लेइंग माई फेवरेट, ये मेरी फेवरेट गेम प्ले कर रहे थे, यू हैव बीन प्लेइंग माई फेवरेट गेम। सो ऐसे आपने उसको सब्जेक्ट लगा के प्लस हैड प्लस बीन, उसके बाद प्लेइंग माई फेवरेट गेम। सो गेम के पहले आपने अगर मेरी मतलब कुछ चीज़ है, माई फेवरेट गेम, माई गेम, हिज गेम, योर गेम, योर फेवरेट गेम, वो गेम से पहले बोलना है, ठीक है। और आखिरी सेंटेंस इसका ये है कि ये देखें कि they had been working in this office since last year, तो they आ गया सब्जेक्ट और had been working in this office since last year, ये देखें, ये टाइम रेफरेंस है, ये टाइम रेफरेंस है, ठीक है, ये टाइम रेफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट है जो ऑफिस है, ठीक है, दिस ऑफिस, ठीक है, और प्रपोजिशन है, ठीक है। अभी ये जो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो सब्जेक्ट है हैव बीन वर्किंग, या जो बहुत सारे सेंटेंस में ये देखें, ये चीज़ है ना, subject or had been. So had been playing, had been traveling, had been working, had been expecting, had been traveling, ठीक है। और इस साइड पे भी एक सेकंड मैं इसको ज़रा क्लीन कर लूँ ताकि नज़र आए, काफ़ी सारा हो गया है। अच्छा, तो अब देखें कि इसमें भी had been playing, had been studying, had been playing again, had been working, ये देखें, ये सेंटेंस में लाजमी आ रहा है आपके सब्जेक्ट आप चेंज करें और उसके अलावा ये चीज़ लगा के आप बाकी के सेंटेंस बनाएं। प्लेइंग वर्ब जो है, ये वर्ब जो है, आप वर्ब लिखें, कोई भी वर्ब है, ठीक है। वर्ब जैसे मिसाल के तौर पे ईटिंग,
ईट वर्ब है, तो इसको ईटिंग कर दें। सो टॉकिंग, सो टॉक, ठीक है, तो ING टॉकिंग, देखा। सो उसके वर्ब चेंज करें, आई हैड बीन, यू हैड बीन, सोफी हैड बीन, दे हैड बीन, वी हैड बीन, आमन हैड बीन, आयब हैड बीन, काजल हैड बीन, शाम हैड बीन, वो जो भी है वो करके उसके बाद वर्ब लगाएं ING के साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएं, और उसके बाद जो है ना वो टाइम रेफरेंस दें। टाइम रेफरेंस फॉर 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 10 hours, जो भी टाइम रेफरेंस आप देते हैं, जो भी सेंटेंस के मुताबिक आप टाइम रेफरेंस दे सकते हैं। और उसके बाद अगर टाइम रेफरेंस जो है लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस आफ्टरनून, सिंस दिस इवनिंग, सिंस, ऐसे आप कर सकते हैं। ये जो 4 है, ये 4 किधर लगता है और सिंस किधर लगता है, ये अगले सेशन में हम करेंगे। ये क्यों, अगर आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, देखे हैं तो, या लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि यार मैं इस सेंटेंस में 4 लगाऊं या सिंस लगाऊं। तो ये अगले सेशन में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, आज का लेसन यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लुक आफ्टर योरसेल्फ and practice. I'm telling you, if you don't practice, it's nothing's gonna happen. I'm telling you, you need to practice and put your pen and paper लो, practice करो, because imagine, you know, short videos होती हैं, देखो उसको practice करो, और देखो आपके साल में कितनी इंग्लिश जो है आप सीख सकते हैं। नॉलेज है ना, अगर टिकटॉक देखने से, आगे पीछे से टाइम वेस्ट करने से, आप ये देखें आपकी आस्ता इंग्लिश जो है ना कितनी अच्छी हो जाएगी, और ग्रामर का पता चल जाएगा, आपका जो ग्रास्प है इंग्लिश लैंग्वेज पे वो अच्छा हो जाएगा। तो आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में जाना है, बाहर जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, आपको IELTS एग्जाम देना पड़ेगा, उस कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी, बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप कहीं भी नहीं जाना चाहते। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो मैं IELTS पढ़ाता हूँ, तो IELTS करने के लिए आते हैं स्टूडेंट जो कहते हैं हम बाहर नहीं जा रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ, वो एक लड़का था वो कह रहा है मैं सिर्फ पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे पास स्किल्स हैं वो मैं वर्ल्ड वाइड बेचना चाहता हूँ, तो मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए ताकि मैं ऑनलाइन अपनी स्किल्स फाइवर पे, अपवर्क पे, बाकी इतने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे बेचना चाहता हूँ, तो मैं घर में बैठे अपने पैसे कमाऊँ। क्यों, मैं सब कुछ, उसके पास काफ़ी स्किल्स थी जो कर सकता था, तो वो पढ़ रहा है, IELTS कर रहा है, इसलिए कि वो अपनी मतलब लोगों के साथ जो बाहर अमेरिका में, आगे पीछे दुनिया पूरी में जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सके, बोल सके, वो टेक्स्ट भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो वो पढ़ सके, उसको समझ सके, उसके मुताबिक वो डिलीवरी कर सके। तो इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है, सो पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, I'll see you in the next lesson.